मीका नबी की पुस्तक छठा अध्याय और उसकी छठी आयत से लेकर के 9वीं आयत तक 4 आयतों को देखेंगे। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? पुराने समय से लोगों के मन के विचार ये थे कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम बेल बलि देते हैं, होम बलि देते हैं, उसको अर्ध बलि देते हैं, शायद परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं था और इसलिए इस बात का शीर्षक हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को प्रलोभन ना दे। क्या यहोवा 1000 मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए किसी को दे दूं? परमेश्वर ने एक जगह लिखा है, आप मुझे क्या दे सकते हो? जंगलों में जाकर देखो, बहुत तंदुरुस्त जानवर मेरे सामने रखे हुए हैं, अच्छे अच्छे बकरे हैं, मेढ़े हैं, हिरन है। अगर मुझे बलिदान चाहिए तो मैं उनका ले सकता हूं और बहुत अच्छे तंदुरुस्त होंगे वो। लेकिन तुम मुझे क्या दे सकते हो? 1000 मेढ़े? तो बोले नहीं। लाखों नदियां? बोले वो भी नहीं चाहिए। तेल की नदियां? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को और पाप के बदले में अपने जन्माए किसी को दे दूं? मनुष्य की कल्पना में वो क्या कहना चाहता है? मेरे अपराधों के प्रायश्चित के बदले में मैं अपने पहलौठे पुत्र को दे दूं या पाप के बदले में मैं अपने जन्माए किसी एक को दे दूं? ये कहना चाहता है। यानी परमेश्वर से प्रश्न पूछा गया है, क्या परमेश्वर मेरे प्रायश्चित के लिए पहलौठा पुत्र चाहिए या मेरे पाप को क्षमा करने के लिए मेरे जन्माए किसी विशेष पुत्र को चाहिए? ये बात जब मीका ने परमेश्वर के सामने रखी है और मनुष्य ने कहा है, तब परमेश्वर उनके सामने एक सवाल रखता है, क्या वास्तव में परमेश्वर को आपका कुछ चाहिए क्या? अगर हम सोचें तो परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने अपने पहलौठों को दे दिया। तो बोले आप क्या दोगे अपने प्रायश्चित के लिए? बोले आपका देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका पहलौठा पापी होगा, आपका जन्माया हुआ बच्चा पापी होगा। मैं एक ऐसा प्रायश्चित दूंगा जो संपूर्ण पवित्र, संपूर्ण परमेश्वर का पुत्र होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। बोले हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है। यानी परमेश्वर शुरू से लेकर वचन में बार बार इनको बता चुका है कि तेरे लिए अच्छा क्या है। यहोवा तुझसे इसे छोड़ो क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इनके उदाहरणों को हम देखें तो अब्राहम संपूर्ण रीति से ऐसा ही व्यक्ति था, और अय्यूब के विषय में देखें तो अय्यूब भी ऐसा ही व्यक्ति था जो परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम रखता था और संपूर्ण रीति से अपने आप को उसके ऊपर भरोसे में रख रखा था उसने। तो इसलिए बोलता है कि आपको न्याय से काम करने हैं, कृपा से प्रीति रखनी है और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। परमेश्वर के साथ चलते हुए कोई भी मनुष्य अपने आप को बड़ा नहीं कह सकता। उसके साथ चलते हुए कोई भी मनुष्य अपने आप में गर्व नहीं कर सकता कि मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करता हूं या मैं परमेश्वर के लिए ऐसा करता हूं, नहीं कह सकता। इसको हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत में क्या लिखा है। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के? मैं तो मेढ़ों की होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अदा गया हूं। बोले आपने जो कुछ किया है उससे मैं थक चुका हूं, उससे मैं परेशान हो गया हूं। मैं बछड़ों व भेड़ के बच्चों या बकरों के लोगों से प्रसन्न नहीं होता। मुझे मेल बलि वगैरह नहीं चाहिए। यानी परमेश्वर ने पुराने नियम से एक योजना बना रखी थी कि मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए अपने एकलौते पुत्र को देना। भेड़, बैल, बकरियां जो बलिदान पहले होती थी उससे कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन ये केवल एक व्यवस्था के अनुसार एक रीत, एक नियम बना रखा था जिससे लोग उसके बंधनों में बंध कर सही तरीके से रह सके। तो बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूं? बोले मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं शमूएल नबी की पुस्तक 15वां अध्याय दूसरा राजा 16वां अध्याय पहले देखेंगे, उसमें क्या कहता है।
रमल्याह के पुत्र पेकह के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था। वो 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था। यहाँ पर उसके विषय में लिखा गया है कि दाऊद के समान नम्रता से नहीं चला, दाऊद के समान परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखकर नहीं चला, और इसीलिए परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला, परंतु उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। ये रमल्याह के पुत्र पेकह के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा जो योताम था उसने अपने बेटे को भी बलिदान कर दिया, अपने बेटे को भी बलि कर दिया, केवल इसीलिए आग में होम कर दिया। ये परमेश्वर के लिए नहीं किया इन्होंने। तो बोले परमेश्वर क्या चाहता है? मैं कुछ भी नहीं चाहता तुमसे, मैं केवल न्याय से काम करने वाले व्यक्ति को, और जो व्यक्ति परमेश्वर को नम्रता के साथ परमेश्वर के साथ चलता है उनको चाहता हूँ। अब हम देखते हैं शमूएल नबी की पुस्तक और उसका 15वां अध्याय देखते हैं। शमूएल नबी की पुस्तक 15वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत में क्या लिखा है? शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? क्या लिखता है यहाँ पर? शमूएल ने शाऊल से कहा था कि जब तक मैं आकर परमेश्वर के आगे बलिदान न कर दूं तब तक तू लड़ाई के लिए मत जा। मैं आकर परमेश्वर से पूछकर और तेरे लिए मैं आज्ञा दूंगा तब तू लड़ाई में जा। लेकिन शाऊल राजा ने क्या किया? शमूएल का इंतजार नहीं किया। जब थोड़ी देर हो गई तो उसने तुरंत जाके बलिदान कर दिया और अपनी मर्जी से लड़ाई के लिए चल दिया। तो शमूएल जैसे उसने बलि करके आगे बढ़ा, शमूएल उसके पीछे आके खड़ा हो गया और फिर कहता है, क्या तेरे होम बलि से परमेश्वर प्रसन्न होता है क्या? या तेरे मेल बलि से वो प्रसन्न होता है कि तूने करके जो लड़ाई के लिए जाएगा तो उसमें तुझे विजय मिल जाएगी, या उसमें उसके कारण तुझे सब कुछ फायदा होगा? तूने ये क्या किया है? बगैर मेरी इजाजत के ये काम क्यों किया? क्योंकि ये काम याजकों का काम था। परमेश्वर किससे खुश होता है? परमेश्वर मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना या परमेश्वर का कहना मानना और अपने कान भेड़ों की चर्बी, अपने कान परमेश्वर की ओर लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। यानी शमूएल साफ शब्दों में बताना चाहता है कि परमेश्वर तुम्हारे बलिदानों से, परमेश्वर तुम्हारे रीति रिवाजों से, परमेश्वर तुम्हारे बड़े बड़े कामों से प्रसन्न नहीं होता। उसको केवल एक ही बात चाहिए कि आप उसके ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, न्याय से काम करें और कृपा से प्रीति रखें। केवल परमेश्वर आपसे इतना चाहता है। अब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक है, उसका 10वां अध्याय है और उसकी 12वीं आयत से हम देखेंगे एक दो आयतों को। उसमें क्या लिखा है? और अब हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उससे सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। ये मूसा ने, इस्राएली लोग जब जंगल में से आगे बढ़ रहे थे तब मूसा ने आदेश दिया था। क्या बोलता है? तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? ये वो परमेश्वर है जो इनके 430 साल की गुलामी के बाद निकाल कर लाया है। अगर इतने समय के बाद परमेश्वर को निकाल के लाया है, इनकी जरूरतों को पूरा किया है, इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया है, इनकी कमी घटियों को पूरा किया है, जो परमेश्वर इनको सब कुछ दे रहा है, उसको आपसे क्या चाहिए? आज भी वही है कि जो परमेश्वर, जो प्रभु हमें सब कुछ दे रहा है, वो आपसे क्या चाहता है? वो ये नहीं चाहता कि आप उसको कुछ अर्पण करके बदला चुकाएं, और इससे आपका बदला चुक भी नहीं सकता। तो क्या लिखता है? तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहता कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। पूरे मन से, सारे प्राण से उसकी सेवा करे। यानी परमेश्वर आपसे केवल इतना ही चाहता है, आपकी धन संपत्ति नहीं चाहता, आपका बलिदान नहीं चाहता, आपका पैसा नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता है।
आप उसका भय माने, उससे प्रेम रखें, पूरे मन से और पूरे प्राण से उसकी सेवा करें। और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण कर, जिससे तेरा भला होगा। जो भी विधि और जो भी आज्ञाएं उस समय में मूसा ने दी थी, आज भी प्रभु यीशु मसीह में एक ही आज्ञा देता है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। केवल जो मैं तुझे सुनाता हूँ उसको ग्रहण कर ले, तेरा भलाई होगा, बुरा कभी नहीं। ऐसा एक परमेश्वर जो हर समय हमें कुछ न कुछ देता है, ऐसा एक परमेश्वर जो हर समय हमारी सहायता करता है, मदद करता है, वो हमसे कुछ भी लेना नहीं चाहता, उसके मन में जरा सा भी कुछ लेने की इच्छा नहीं। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। सुन बोले मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ। मूसा बोलता है स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग, पृथ्वी और उसमें की सारी वस्तुएं वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा का है। इसमें से एक भी वस्तु हम लोगों ने नहीं बनाई और एक भी वस्तु हमारे द्वारा सृजी नहीं गई, हमारे द्वारा रची नहीं गई। ये सब कुछ रखने वाला परमेश्वर है। पशुओं को रखने वाला, पेड़ पौधों को रखने वाला, मछलियों को रखने वाला, सूर्य चंद्रमा तारे को बनाने वाला और मनुष्यों को बनाने वाला भी वही है। अगर ये सब कुछ परमेश्वर का है तो परमेश्वर अपनी बनाई वस्तु में से हमसे लेकर के क्या खुश होगा। सब कुछ उसने बनाकर हमारी खुशी के लिए दे दिया है। अच्छे अच्छे जानवर जो कि आज हम देखते बड़े खुश होते हैं, कितने अच्छे कलर दिए, कितना अच्छा रंग दिया है, कितने अच्छे सींग दिए, कितने अच्छे पंख दिए, कितने अच्छा उनको तंदुरुस्ती के साथ बनाया है। अगर आज हम देखकर ये खुश होते हैं परमेश्वर इतना तंदुरुस्ती, इतना सब कुछ दे सकता है, वो हमसे क्या मांग रखेगा, वो हमसे क्या चाहेगा कि हम उसे दें और उसे खुश करें। नहीं हो सकता। तो भी परमेश्वर तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखता है। तूने बहुत कुछ करके परमेश्वर के सामने होम बलि मेल बलि चढ़ा के कोशिश की कि मैं कैसे करके परमेश्वर को खुश कर दूं, तो परमेश्वर बोलता मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम कुछ नहीं दोगे, उसके बावजूद भी वो तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखता है। और उनके बाद तुम लोगों को जो उनकी संतान हो, सब देश के लोगों के मध्य में से चुन लिया है। जैसा कि आज के दिन परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, इसहाक से वादा किया था, याकूब से, और इसलिए बोलता है मेरा परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। बोले उन पूर्वजों से मैंने प्रेम रखा था, उन पूर्वजों के साथ मैंने वाचा बांधी थी, और अब्राहम को मैंने कह दिया था कि तेरी संतान को इस कनान देश में लाकर मैं फिर बसाऊंगा कई सालों के बाद। और उस वादे को उसने याद रखा और पूरा किया। तो परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। अब हम देखते हैं आखिरी एक आयत को, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18वां अध्याय, 18वां अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत को देखिए, उसमें क्या लिखा है। इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। ये उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की प्रथम पुस्तक है, और इस पुस्तक में परमेश्वर ने अब्राहम से एक वादा कर दिया कि इब्राहिम से निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी। जब अब्राहम के कोई संतान नहीं थी तब अब्राहम को ये बात बोली थी, और जब अब्राहम को ये बात बोली थी तब उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके बावजूद बोला उसे एक बहुत बड़ी सामर्थी जाति उपजेगी, बहुत बड़ा एक झुंड, बहुत बड़ी एक जाति, बहुत बड़ा एक समाज पैदा करूंगा इब्राहिम से। इब्राहिम को केवल एक पुत्र दिया था, ज्यादा नहीं दिया। उसके बाद उसके बेटे इसहाक को 2 पुत्र दिए। एक के पीछे अगर आप 2 रखते हैं तो 12 गिनती होती है, और याकूब को उसने 12 पुत्र दिए। और फिर 12 को 12 से अगर गुणा करते हैं तो 100 से ऊपर नहीं करते। और वास्तव में परमेश्वर ने उसके बाद इतने ज्यादा संतान दी याकूब को कि जब वो मिस्र में आए तो 75-76 लोग आए थे। और यहाँ पे लिखा है कि इब्राहिम को जब उसने वादा किया तो क्या बोला, इब्राहिम से बोला कि एक बहुत बड़ी सामर्थी जाति उत्पन्न करूंगा। जब संतान नहीं है तब बोला, और परमेश्वर ने उस बात को स्मरण रखा और उसको इतनी ज्यादा संतान दी कि 400 वर्ष के बाद ये लोग 20 साल से बड़ी उम्र की जिनकी गिनती की गई वो 6 लाख लोग थे, जिसमें स्त्रियों की गिनती नहीं है और 20 साल से छोटे बच्चों की गिनती। और इन सारी प्रजा को अगर मिला के गिने, औरतें बच्चे सब मिला के, तो मैं समझता हूँ कम से कम 15-20 लाख लोग थे जो मिस्र से लेकर के कनान तक पहुंचे। लेकिन उसमें जो भी 6 लाख थे, जो 20 साल से बड़ी जिनकी उम्र गिनी गई थी,
उसमें से केवल 2 व्यक्ति वहां पहुंचे, बाकी सब खत्म हो गए। नून का पुत्र यहोशू और यफुन्ने का पुत्र कालेब। इब्राहिम से तो निश्चय में एक सामर्थ्य जाति उपजाऊं और उसके द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। उसी समय में अन्य जातियों के लिए भी एक द्वार खोल दिया परमेश्वर ने और बोला उसी के द्वारा सारी जातियां आशीष पाएंगी। अब उसके द्वारा जो शब्द लिखा गया तो ये बताया गया है परमेश्वर ने वहां पर कि जिस रीति से अब्राहम ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने उसको मित्र अपना मित्र बोला, जैसा उसने मुझ पर विश्वास किया और उसके विश्वास के कारण मैंने उसको धर्मी ठहराया, वैसे मैं अन्य जातियों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराऊंगा। इसीलिए लिखा है कि मैं अब्राहम के द्वारा आशीष दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने इब्राहिम के विषय में कहा है उसे वो पूरा करे। अब ये परमेश्वर की जो आशीष है और परमेश्वर का जो वादा है वो पूरा कब होता है, तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है इब्राहिम अपने जाने से पहले अपने नाती पोतों को, बच्चों को, सबको एक आज्ञा देकर गया कि मैंने जैसे विश्वास किया है वैसे विश्वास के साथ आपको भी चलना है, आपको भी उसी परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसी पे आशा रखना है, तो वो तुम्हारा भला करेगा, तुम्हारी पीढ़ियों को आशीष देगा, तुम्हें आगे बढ़ाएगा और जो मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ अगर तुम करोगे तो मुझे जो उन्होंने वादा किया है, परमेश्वर ने जो मुझसे वादा किया है वो वादे को भी वो पूरा करने के लिए तैयार है। ये इसलिए लिखा क्योंकि परमेश्वर उस समय में लोगों को ये बताना चाहता था कि जो भी व्यक्ति मेरी आज्ञा का पालन करेगा, जो भी व्यक्ति मेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास करेगा, उसकी पीढ़ियों तक मैं आशीष दूंगा और मैं अब्राहम को जो वादा किया उस वादे को मैं तुम्हारे जीवन में भी पूरा करूंगा। क्योंकि अब्राहम के द्वारा अन्य जातियां भी आशीष पाएगी, तो अन्य जातियों के अंदर भी मैं बहुत ऐसी आशीष दूंगा, उनके भी जीवन की जरूरतों को पूरा करूंगा, आवश्यकताओं को पूरा करूंगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है और जो वादा वो करता है वो कभी टलता नहीं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। और ऐसा एक परमेश्वर जिसकी आराधना स्तुति करने का अगर हमको अवसर मिलता है तो हम लोग सौभाग्यशाली लोग हैं। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी और दयालु और अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। इस वचन के द्वारा लोग आपको समझे, आपको जाने और हम जो अंधविश्वासों में और रीति रिवाजों के द्वारा आपको खुश करने का प्रयत्न करते वो ना करें, बल्कि पूरे मन से आपका भय माने, संपूर्ण मन से आपके ऊपर भरोसा रखें और नम्रता के साथ चलें और न्याय से काम करें। ऐसी एक समझ और बुद्धि का आत्मा हर एक व्यक्ति को और हमारे लोगों को देना है। जो प्रभु आपका वचन सुनते हैं उनको बहुत आयत आशीष देना, उनके जीवन की आवश्यकताओं पूरा करना और आपके वचन के द्वारा और अधिक विश्वास लाने वाले लोग बने, ताकि विश्वासी अब्राहम की संतान करें। आप अनुग्रहकारी, दयालु, सामर्थ्य ईश्वर, प्रार्थना सुनने धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। हाँ।